हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये कपड़ा दिखाया था जो कि क्रेप फैब्रिक है, थोड़ा सा शिमरी फैब्रिक है, यानी शाइनिंग है कपड़े में। मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं इसमें से क्या बनाऊं, तो बहुत लोगों ने बोला है कि इसमें से काफ्तान बनाइए। तो भाई आपकी और मेरी सोच बिल्कुल मिलने लगी है। मैंने इसमें से काफ्तान ही सोचा था, पर मैंने भी सोचा भाई आप लोगों से भी पूछ कर देखती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं हमने इसमें से कैसे कैसे काफ्तान बनाया और कैसा लग रहा है। तो मैंने कपड़े को बिछा लिया है, 2 पीस मेरे पास हैं ये। एक मैं साइड में रख देती हूँ और एक पर मैं पहले आपको निशान लगा कर दिखाती हूँ। अब पूरे कपड़े का अर्ज मैंने बिछा लिया। पूरा कपड़ा चौड़ाई मुझे चाहिए, सिर्फ गले की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच और 5.5 इंच मैंने लंबाई, यानी 6 इंच मैंने लंबाई रखी है गले की, आगे वाले की। जो पीछे वाले गले की लंबाई है ना, वो मैं सिर्फ 3 इंच रखने वाली हूँ। जैसे रेडीमेड में आता ना वैसा ही रखूंगी, क्योंकि इसका गला आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, पीछे का खास करके। आगे का आप रख सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, पर पीछे का नहीं करना है आपको, क्योंकि कंधे गिरने नहीं चाहिए इसके। काफ़ी ऐसे जाता नहीं है तो कंधे नहीं गिरने चाहिए। अब मैंने लंबाई ले ली है 48 इंच और ये गोलाई मैंने कर दी है। बहुत लोग सीधा वाला बनाते हैं, पर मैं गोल वाला बना रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है गोल वाला काफ्तान, तो मैं गोल वाला बना रही हूँ। लंबाई आप अपनी मर्जी से छोटी बड़ी कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए। आप घुटनों तक बनाना चाहते हैं घुटनों तक बनाइए, आप गोल नहीं बनाना चाहते तो आप गोल मत बनाइए, सीधा बनाइए। मेरे कपड़े का अर्ज है 38 इंच। अगर आप कपड़े की चौड़ाई, जैसे काफ्तान की चौड़ाई कम करना चाहते हैं ना, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको लगता है भाई आपके कपड़े की चौड़ाई 44 इंच है या 46 इंच है, क्योंकि हर तरह के अर्ज आते हैं ना कपड़े में। तो ये 38 इंच का है, ये मैंने पूरी चौड़ाई ली है, सिर्फ नीचे से गोलाई की है और गला बनाया है और कुछ भी नहीं किया। हमारे काफ्तान की कटिंग हो गई है। पीछे ये देखें, मैं सिर्फ 1.5-2 इंच का ही गला कट कर रही हूँ, क्योंकि अगर गला पीछे कम रहेगा ना तो हमारा काफ्तान के कंधे कहीं भी नहीं गिरेंगे। ये ऐसा होता है ना, खिंचता है ये वाला कपड़ा, साइड से खिंचता है, तो ये कंधे नहीं गिरने चाहिए। इसी वजह से मैंने कम रखा है। ठीक है, आगे का रखा है मैंने 5.5। अब करना क्या है, सिर्फ इसको पूरे को खोलना है और खोलकर ये जो कंधे आ रहे हैं ना, आप इसको आधा इंच तिरछा कर सकते हैं, पर वैसे ज़रूरत नहीं है। इसको कर सकते हैं आप आधा इंच, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कैसा ये लग रहा है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। जॉर्जेट के कपड़े में बनाएंगे तो भाई थोड़ा मोटे जॉर्जेट के कपड़े में बनाना, वरना क्रेप का कपड़ा तो बेस्ट है। ना इसकी फिटिंग खराब होती, ना ये चिरता। अगर सस्ते वाला होगा तो देखिए वो चिर जाएगा, पर अच्छे वाला होगा ना क्रेप का कपड़ा तो बिल्कुल अच्छा फिटिंग बैठेगी। अब ये देखिए कंधे मैं सील कर लाती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। मैंने कंधों की सिलाई कर ली, गला वाला भी कुछ नहीं बनाया, कंधों की सिलाई कर ली और इसको सीधा कर लिया। यानी कंधे की सिलाई देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीधा है। इसमें जो सिलाई है ना, वो सीधी तरफ लगती है। ये देखिए सिलाई आ रही है ना ऐसे। उसके बाद हमें निशान लगाना है। अब कैसे पता चलेगा कितनी, मतलब कितना नीचे से फिटिंग करनी है। तो पहले मैंने तीरे का निशान लगा लिया, फिर मैंने कंधे का निशान लगाया। मेरे 7 इंच कंधे रखती हूँ ना मैं, आर्म होल जिसे कहते हैं, वो रखती हूँ। तो 7 इंच पर निशान लगाकर फिर चेस्ट का निशान लगाया। जहाँ पर चेस्ट का निशान लगना शुरू होगा वहाँ से फिटिंग करनी शुरू करनी है हमें। ये देखिए यहाँ पर 20 इंच जहाँ पर आ रहा है ना, वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम पूरे पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर कमर करेंगे, ऊपर से 14 इंच पर हमारी कमर आ जाएगी, ऊपर से 21 इंच पर हमारे हिप आएंगे, यानी 14 से 7 इंच नीचे हमारे हिप आते हैं। और हर जगह मैं चेस्ट का 4+1 लेती हूँ। अगर ज़्यादा फिटिंग पहननी है तो 4+हाफ इंच लूँगी और निशान लगा दूँगी। इस तरीके से मुझे पूरी फिटिंग, जैसी आप अपने सूट की फिटिंग करते हैं ना कुर्ती की, वैसे ही करनी है। अगर आपकी कोई कुर्ती है ना, वो भी इसके ऊपर रखकर बिल्कुल ऐसे फिटिंग के निशान लगा सकते हैं। अब आप चाहें तो नीचे से पूरा बंद कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो ये थोड़ा सा खोल भी सकते हैं। चाक बनाने नहीं है इसके, बस ऐसे खोल सकते हैं। एक तरफ तो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है और एक तरफ पूरे पे सिलाई लगाई है, क्योंकि मैं भी पहन के देखना चाहती थी पहले कि पूरा बंद अच्छा लग रहा है या थोड़ा सा खोल दूँ तब अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा बंद कर दिया मैंने, और एक तरफ से मैंने 5 से 6 इंच ये वाला हिस्सा खुला छोड़ दिया। फिर मैंने पहन के देखा तो मुझे पूरा बंद ठीक लग रहा था। अब भाई बात आई साइड में लटकन की। अगर लटकन वाली लेस मैं खरीदूँ तो वो बहुत महंगी पड़ रही थी, और जो धागे वाली होती है ना लटकन होती है, वो मुझे नहीं लगानी थी। तो मैंने, मेरे पास सीक्वेंस का कपड़ा पड़ा था तो मैंने उसकी लटकन बनाई। भाई इसमें ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगी। मेरा काफ्तान तो आधे घंटे के अंदर अंदर बन गया, पर इसने 2 दिन लगा दिए। इतनी सारी लटकन बनानी पड़ी ना कि भाई मेरे भी 12 बज गए। बस करा कुछ नहीं, पट्टी ली 3 इंच की 4 इंच की और उसे ऊपर से नीचे से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद ऐसे
छोटे छोटे बॉक्स बना लिए। बॉक्स जब बनाए ना तो साइडों से मोमबत्ती से जलाकर फिनिश भी कर दिए, जिससे कि ना इसके धागे वागे नहीं निकले। फिनिशिंग का काम होना चाहिए भाई, जब भी अच्छा लगता है काम। तो अब इसे मुझे क्या करना है, जैसे ये बॉक्स पूरे बन गए ना, इसे मुझे इस तरीके से छोटे छोटे टाके यानी कच्चा करते हुए ऊपर की तरफ दोनों तरफ से मैंने इनको सील रखा है पट्टी को। ऐसे बिल्कुल एक घंटी टाइप की होती है ना, घंटी सी, ऐसी बना लेनी है और एक मोती डाल देना है। ये देखिए कितना आसान है। ऐसी आप लटकन बनाकर डाल सकते हैं अपनी साड़ियों में, अपनी कुर्ती में, या फिर अपने दुपट्टे में। भाई हर चीज, हर वीडियो देखा करो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो बहुत नॉलेज वाली होती है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर ये घंटियां सी मैंने बना दी है, यानी ये लटकन बनाई है। आप लटकन मार्केट से खरीद कर भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लटकन आ रही है। पर लटकन वाली लैस भाई कम से कम 900 रुपए की, 1200 रुपए की आती, तो इतनी महंगी मुझे नहीं लगानी थी। बीच में जो फ्लावर है उसमें भी मैंने एक फ्लावर कट करके लगा दिया, छोटी सी लटकन लगा दी। इसको बनाते बनाते मेरे 12 बज चुके हैं बुरी तरीके से, रात के 1:30 बजे हुए हैं अभी, जब मैं लटकन बना रही हूँ कपड़े वाली। पहले मैंने सीक्वेंस वाली बनाई, पूरे फ्रंट पर मैंने सीक्वेंस की लगाई, और जो बैक वाला पार्ट है ना उसमें मैंने कपड़े की। और मेरे घर की हालत देखिए आप, कितना बुरा हाल है मेरे बेड का, रात के 1:30 बजे। और अब इसकी लुक देख लेते हैं भाई, इतना कंफर्टेबल बनाया ना ये, इतना सुंदर लग रहा था। जितना भाई मैं हर बार ही बोलती हूँ, जितना वीडियो में देख रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर यार मैं हकीकत में आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ कि जो ये सीक्वेंस का काम मैं करती हूँ ना, जैसे सीक्वेंस की ये घंटियाँ या लटकन बनाकर मैंने लटकाई है, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि आप इस काफ्तान को किसी पार्टी में भी पहन सकते हैं। ये इतना सुंदर लग रहा था रियल में, क्योंकि ये जो लटकन है ना भाई वो अलग ही शाइन कर रही थी, चाहे वो लाइट हो चाहे वो रियल लाइट हो, यानी कि अगर दिन की रोशनी में भी था ना तो ये अलग ही शाइनिंग कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और कंफर्टेबल तो इतना आप देख सकते हैं, पीछे से कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है, इतनी अच्छी फिटिंग आ रही है, और आगे से लूज भी है। अच्छा साइड से जो ऊपर कंधे थे ना वो पूरे पहले मैंने सील दिए, फिर मैंने सोचा यार 4-4 5-5 इंच ना खोल देती हूँ, तो मैंने 4-4 5-5 इंच इनको खोल दिया इस तरीके से, और इसमें भी लटकन लगा दी है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। और क्रेप के कपड़े से बनाइए, ये मैंने क्रेप के कपड़े से बनाया है, अच्छा बनता है, फिटिंग भी अच्छी आती है। प्रिंट का क्रेप का कपड़ा मिल जाता है तो और भी अच्छा है, अगर ऐसे बीच में डिजाइन वाला मिलता है तो और भी ज्यादा सुंदर है। बीच के डिजाइन में भी मैंने एक फ्लावर लगा दिया है, 2 लटकन लगा दी है, जिससे इसकी जो बीच की लुक है ना वो और भी ज्यादा सुंदर हो गई है। और भाई ये गोल कटिंग वाला काफ्तान आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साइडें मैंने पूरी बंद कर दी है, खुली मैंने नहीं रखी है। ये गोल कटिंग वाला लॉन्ग काफ्तान आपको कैसा लगा है? जो शॉर्ट काफ्तान होता है ना वो भी जरूर बनाऊंगी, चौरस वाला। और बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, तो भाई चैनल को फॉलो करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। ये देखिए मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ तो साइडें हमारी नहीं दिखाई दे रही, उसी हिसाब से आपको सिलाई करनी है। ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से सिलाई को एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फॉलो किए बिना बिल्कुल नहीं जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।